हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। आज के इस वीडियो में हम आगामी 4 जून को होने वाले एमपी सेट एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन 2.5 से 3 महीनों में आप अपनी तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं और सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो सेट एग्ज़ाम में भी यूजीसी नेट की तरह 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और ये होते हैं आपके 100 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और जो आपका टाइम रहता है वो टोटल 1 घंटे का टाइम दिया रहता है। ठीक है। तो आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने रहते हैं जो कि 100 नंबर के रहते हैं। और वहीं अगर आप लोग सब्जेक्ट की बात करें यानी कि पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और इसके लिए आपको जो टाइम रहता है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो आपका पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए और सेकंड में आपका 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने रहते हैं और जो टोटल मार्क्स होता है आपको दोनों को मिला के वो आपका 300 नंबर का टोटल मार्क्स हो गया, जो कि 3 घंटे में आपको करने रहते हैं और क्वेश्चन हो गए आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपका एमपी सेट का सिलेबस है वो आपका यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। ठीक है। जिसमें आपके फर्स्ट पेपर में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आपके आएंगे और जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपके उसमें भी आपके 10 यूनिट है टोटल, जिसमें से आपके लगभग 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। ठीक है। यहाँ हम आज फर्स्ट पेपर की ही बात करेंगे जो कि सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो फर्स्ट पेपर को ही एमपी सेट में जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसके सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका जिसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और ये जो आपका इसका सिलेबस है ये आपका 10 यूनिट में डिवाइड है और हर यूनिट से लगभग 5-5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है यूनिट। तो जो आपका पहला यूनिट दिया है इसमें आपका पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी थ्योरी होगी वो सब आपको पढ़ने रहेंगे। इसमें लर्नर के बारे में आपको पढ़ना है और जो भी फैक्टर आपको जो फैक्टर हो गए टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो सब आपको देखना है और जो मेथड होते हैं जैसे कि आपका लर्नर सेंटर्ड हो गया और टीचर सेंटर्ड हो गया, ये सब जितने भी आपके मेथड होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मेथड ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ऑनलाइन में आपको जैसे आ जाता है कि स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा यूनिट है इसका, फिर ये भी आपका टीचिंग से ही है, इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन के बारे में भी पढ़ना और जो टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं या ऐड होते हैं वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा यूनिट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है जिसमें आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना है कि रिसर्च क्या होती है, उसके मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कितने टाइप्स होते हैं, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं रिसर्च में। फिर रिसर्च में आपको जो आईसीटी यूज होती है वो किस तरह यूज होती है, कैसे यूज करते हैं। फिर आपको रिसर्च इथिक्स के बारे में पढ़ना है और थीसिस और जो आर्टिकल राइटिंग हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे थीसिस को लिखा जाता है, ये सब भी आपको रिसर्च के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपका है तीसरा यूनिट आपका कंप्रीहेंशन का है
जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिससे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस पैसेज को पढ़ के आपको उन 5 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। फिर आपका चौथा यूनिट कम्युनिकेशन का है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखने हैं और बैरियर्स क्या क्या होते हैं और मास मीडिया के बारे में भी देखना है कि आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है। फिर 5वां यूनिट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के हैं और जिसमें इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। जो मैथ्स जिनकी मैथ अच्छी होगी वो लगभग ये 5 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आएंगी, नंबर सीरीज हैं, लेटर हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर आपकी 6वां यूनिट आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। इसमें आपको इंडियन लॉजिक के बारे में पूछेगा, जैसे प्रमाण हो गए, स्ट्रक्चर हो गए और अनुमान हो गए, ये सब चीज़ें, वेन डायग्राम हो गए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये सब आपसे पूछेगा। फिर आपकी 7वां यूनिट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से हो, जिसमें आपको एक DI दिया रहेगा टेबल फॉर्म में और उससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको सॉल्व करने रहेंगे। फिर आपका 8वां यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ICT भी कहते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ तो आपको दे दिया जाएगा कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा क्या होते हैं। फिर आपका बेसिक जो इंटरनेट होता है वो पूछ लेगा। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये सब पूछ सकता है। ठीक है। फिर ICT और गवर्नेंस जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कौन कौन से ICT यूज करती है, किस तरह से गवर्नमेंट जो डिजिटल इनिशिएटिव होती है किस तरह से हायर एजुकेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका 9वां यूनिट हो गया पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है आपका, जिसमें आपको पर्यावरण और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो सब पूछ लें, जैसे पोल्यूशन हो गए आपके और एनर्जी हो गई, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो कुछ करंट में भी अगर होता रहता है इससे रिलेटेड, तो करंट के भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। 10वां यूनिट आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था वो किस तरीके से डिफरेंस है, उसमें क्या क्या चेंज आए हैं पहले से लेके अब तक में, और कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होने लगे हैं अब, और किस तरीके से टीचिंग को और बेहतर बनाया जाए हायर एजुकेशन में। फिर आपका जो भी रिपोर्ट आते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे AISHE का आता है, फिर आपका NIRF रैंकिंग आता है, ये सब चीज़ें आपको हायर एजुकेशन के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए एक दिया भी है नोट्स में कि 5 क्वेश्चन आपके ईच 2 मार्क्स के आएंगे और ये आपके हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो 10 यूनिट है, आपके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के हैं, तो ये टोटल 100 नंबर के हो गए। ठीक है। फिर आपका ये इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी है, नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ऐड कीजिए। फिर अब धीरे धीरे यूनिट वाइज आपको सभी वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।